हेलो दोस्तों, जय हिंद। पढ़ाई मस्ती डीएम मौर्य, आपका चैनल में आपका स्वागत है। आप आज नए चैप्टर के साथ वही जोश वही जरूर। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि महत्तम समय और लघुत्तम समय होता है। एचसीएफ और एलसीएम आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। आप 2 सेकंड में किसी भी चीज का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए, पहले तो आप इंग्लिश के इसके फुल फॉर्म से आप समझ लेते हैं। एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि वो संख्या जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे। और एलसीएम मतलब वो होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो सब संख्याओं को अपने अंदर समाहित कर ले। ठीक, इसको एक लाइन में आप लिख लीजिए ताकि नोट कर लीजिए कि आप लोग अपने रहेगा तो समझ। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ को होता है दिए गए अंकों में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी अंकों को विभाजित कर दे। विभाजित कर देना मतलब होता है काट देना, काट दे। ठीक, यानी कि एचसीएफ में होता है दिए गए अंकों में वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी अंकों को विभाजित कर दे या काट दे। और एलसीएम में आपका हो जाता है एलसीएम दिए गए अंकों में वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी अंकों को अपने अंदर समाहित कर ले। देखिए दोस्तों, एलसीएम मतलब दिए गए अंकों में वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी अंकों को अपने अंदर समाहित कर ले। समाहित मतलब ये होता है कि कहने में तो आपको छोटी छोटी संख्या दिख रही है, लेकिन अभी आपको बताएंगे समाहित का मतलब ये होता है कि अपने अंदर उस चीज को वो समाहित कर लेगी, यानी कि उसको रख लेगी। यानी कि वो इतनी बड़ी होगी या तो उसके बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी, कि अपने अंदर उसको समाहित कर लेगी। ठीक, अपने। और ये जो है, जैसे मान लीजिए अपने अंदर समाहित करना मतलब मान लीजिए कि अपने अंदर उसको छुपा लेगी। ठीक, और ये जो है ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि उसको विभाजित कर देगी, यानी उसको काटेगी। यानी कि देखने में बड़ी दिख रही है, लेकिन ये वो होगी, ये छोटी संख्या 2 होगी, जैसे आपको विभाजित कर रही है। तो अब देखिए, अब एचसीएफ में ये होता है, एचसीएफ का आप समझिए, एचसीएफ किसे कहते हैं। देखिए, ये आपका है 2 4 8। इसका एचसीएफ क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है दिए गए अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी अंकों को विभाजित कर दे। ठीक, ये अलग है। देखिए, तो क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे। तो बड़ी मतलब बड़ी से मतलब समझिए आप, ये सब अंकों को विभाजित करने की बात कर रहा है, यानी कि 2 है। अगर यहाँ बड़ी का तात्पर्य है कि एक भी है और ये 2 भी है, ये दोनों इसको विभाजित कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है, 2 है, इसीलिए यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ठीक, और आप देखिए यहां आ गया 4 12 16। अब बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। देखिए,
इसका होगा एचसीएफ 2 होगा कि 4 होगा कि 1 होगा? अब बताएं। बहुत सही। देखिए यहां पे इसका एचसीएफ होगा 4 होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कहा है कि जो सबको विभाजित कर दे, यानी कि 4 होगा। ठीक, एचसीएफ इसका 4 होगा। आप बस ये समझिए और देखिए और बताइए। 20, 10, 15, इसका एचसीएफ क्या होगा? हाँ, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ जब पूछे तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं, सब संख्याओं में जितनी रहेगी, क्योंकि उसकी नजदीकी सबसे बड़ी है। देखिए छोटी संख्या का मतलब ये होता है कि छोटी से छोटी संख्या अनंत निकाली जा सकती है। जैसे 10 है, 10 के नीचे 9 भी हो सकता है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ माइनस, यानी कि छोटी संख्या है तो अनंत आ जाएंगी और बड़ी संख्या भी अनंत आ जाएंगी। इसलिए इसका जो है डिफिनेशन है, ये कहा गया है कि उसके करीब की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो इसको विभाजित करे। और तो ये बताइए, ये 10 मान लीजिए, सो छोटी संख्या आप ले लीजिए। एलसीएम एचसीएफ में आप छोटी संख्या लीजिए, इसको आप फैक्टर करिए। ठीक, क्योंकि ये 10 को 10 को काटेगा, 15 को नहीं काटेगा। ये 10 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2, 5। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये है, ये है। बहुत सही, ये है बड़ी संख्या। ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, और आइए अब बताइए 40, 35, 60। कुछ नहीं करना, अब छोटी संख्या को ले लीजिए। जब एचसीएफ पूछे तो छोटी संख्या को ले लीजिए। 35 मान लीजिए तो होगा। अब चेक करिए, क्या 35 ये जाएगा, ये जाएगा? नहीं जाएगा। अब इसका बस फैक्टर करिए आप, तो क्या हो जाएगा? इसका 5, 60 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें से जो है, अब 7, अब आप यहाँ पे 7 मानिए। ठीक, तो 7 मानिए तो क्या 7 से इसमें जाएगा? इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब 5 हो जाएगा। इस कंडीशन में 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 देखिए सबको काट दिया, यानी कि ये गलत हो गया, ये हो गया। ठीक, बस फैक्टर लीजिए और देखिए आप, अब आपका आएगा 3, 9, 7। देखिए कभी भी आपका अगर को प्राइम नंबर आ जाए, अगर को प्राइम नंबर आ जाए, यानी कि अभाज्य संख्या, ये सब अभाज्य संख्या है। देखिए ये आपस में ही कटेगी। ठीक, या तो इसी को बोलेंगे प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। कभी भी एक अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका हम 1 मान लेते हैं। इसका क्या होगा आंसर? 1। इसका मशक क्या होगा? 1 होगा। एचसीएफ इसका 1 होगा। ठीक, अब बताइए 11, 22, 33 और 5 क्या होगा? बहुत सही। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गया, यानी कि को प्राइम नंबर हो गया। ठीक, को प्राइम नंबर हो गया ये। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अब 1 हो जाएगा। बहुत सही। और अब बताइए 6, 12 और 18। चलिए इसका 3 होगा कि 6 होगा, 1 होगा, 2 होगा? बताएं। बहुत सही, इसका 6 होगा। इसका मौसम कितना होगा? 6 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो सबको काटे। देखिए ये भी काटेगी, 3 से भी जाएगा, 2 भी काटेगा, 1 भी काटेगा। लेकिन छोटी से छोटी संख्या तो बहुत सारी हो जाएगी इसको काटने वाला, लेकिन सबसे उसके करीब वाली जो संख्या होगी जो उसको काटेगी वही मौसा होगा। तो सबसे करीब वाली बड़ी संख्या कौन है? 6 है। ये 6 आपका ये हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। 8, 16, 24, 1, 2, 4, 8। बताइए। बहुत सही। देखिए ये बड़ी से बड़ी संख्या दिया जो विभाजित करे, यानी कि देखिए ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन है जो उसके बाद कोई ना काटे? सबसे नजदीकी संख्या ये 8 होगा। ठीक, 8 से काट देगा, 16 को भी काटेगा, इसको भी काटेगा, यानी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक, देखिए अब आप लोग इसको समझ रहे हैं। अब आइए, अब आपको हम एलसीएम बताते हैं। ठीक, देखिए अब
एलसीएम समझिए आप, एलसीएम, एलसीएम। अब बताइए आप, देखिए आप एक लाइन में बताइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक लाइन में एलसीएम सिखा दूंगा। एलसीएम जब पूछे तो सबसे बड़ी संख्या को मान लीजिए, कहिए कि 24 ही इसका एलसीएम होगा, ठीक, अब बोल दीजिए 24 होगा। अब 24 आप मान लीजिए, अब इसको चेक करिए क्या आप सही बोल रहे हैं, तो इसको 12 से करिए कि इसके अंदर ही समाहित कर लेगा, हाँ 12 को 24 ले लेगा, क्या 16 को भी ले लेगा, नहीं लेगा। तो 24 का आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए, या तो इसमें गुणा करना स्टार्ट करिए, पहले 2 का करिए, 3 का करिए, 4 का करिए, 5 का करिए। तो पहले 24, 24 दूना 48। अब देखिए क्या ये 16 48 को काटेगा, बहुत सही। और जब ये 12 के अंदर 24 के अंदर 12 खूटी है तो ये 48 तो ये 24 का ही है टेबल, यानी 12 तो जाई का ही, तो ये हो गया 12 से भी जाएगा, 16 से भी जाएगा, 24 से भी जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 48। और आइए 8, 24 और 32 ले लीजिए। अब बताइए, कुछ मत करिए, आप कहिए कि यही एलसीएम होगा इसका, कोई नहीं, हाँ जबरदस्ती है, होगा 32 होगा, ठीक। अब इसको चेक करिए कि क्या आप सही कर रहे हैं, तो 8 का 32 में हाँ जाएगा, समाहित कर लेगा। क्या 24 को लेगा, नहीं लेगा। तो 32 का टेबल पढ़िए, या तो इसमें गुणा करना स्टार्ट करिए, तो 32 हो जाएगा, 32 गुना के 64 हो जाएगा, ठीक, 64 हो जाएगा, और 32 तिया 96 हो जाएगा, ठीक, और 96 हो जाएगा। अब देखिए क्या 96 कटेगा, हाँ ये कटेगा, 8 से भी जा रहा है, 8 के कम 8 गुना के 16, और 24 से भी जाएगा ये, 24 तिया 72, 24 चौके 96, नहीं 24 चौके 96 नहीं होगा ये, ठीक, 24 चौके यानी कि ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, नहीं सही है 96 होगा, ठीक। देखिए 4 16 1 4 गुना 8 1 9, देखिए 96 हो गया, यानी कि इसका क्या हो गया एलसीएम 96 हो गया। आप समझे, यानी कोई भी बड़ी संख्या हो उसको आप ले लीजिए। अब देखिए, अब ऐसे आप लीजिए, अब का 6 हो गया, और 16 हो गया, और 24 हो गया, बताएं। बहुत सही, कुछ नहीं, बस आप इसी को कहिए कि एलसीएम नहीं होगा, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही एलसीएम होगी, ठीक। तो बस एलसीएम बड़ी संख्या है, तो सीधी सी बात है, आप चेक करिए 6 का जाएगा, हाँ समाहित कर लेगा, 16 को नहीं कर पाएगा, तो फिर ये 24 का आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए, 24 दूना 48, देखिए 16 किया 48, तो बस यही हो गया एलसीएम इसका। देख रहे हैं कितनी इजी है। और आइए अब आप चलिए सवाल लीजिए अब, और ले लीजिए। देखिए कभी भी आपसे अगर प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, ठीक, तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लसा गुणे मसा, बस ऐसा आपसे पूछेगा सवाल, आपसे कोई एक संख्या गायब कर देगा, या इसमें का करे या इसमें का करे, तो आप बस इससे आप लगा लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। जैसे वो दे देगा कि प्रथम संख्या मान लीजिए कि आपका दे देगा यहाँ पे 8 दे देगा, और दूसरी संख्या आपको 16 दे देगा, और यहाँ पे ये बोल देगा कि इसका 48 है, तो अब इसका वो संख्या मसा पूछ देगा, या तो मसा दे दिया वो पूछ देगा, तो बस सीधी सी बात है, इसको x मान लीजिएगा, और जब ये गुणा का है तो इधर कटेगा तो 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा x बराबर, ठीक। और देखिए कभी भी आपसे जब भिन्न का लसा पूछता है, जैसे मान लीजिए कि एलसीएम, एलसीएम अगर भिन्न का पूछेगा, भिन्न मतलब बट्टा, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, तो कुछ नहीं करना है। तो अगर एलसीएम पूछे, जो पहले पूछेगा ऊपर का उसको निकालेंगे आप, बस सिंपल से तरीका से आप निकालेंगे।
एलसीएम तो ऊपर का निकालेंगे बस, बस जो बड़ी होगी वही जो हम तरीका बताया उसी से निकालिए, बड़ी जो संख्या है वही होगी, इसका चेक करिए सबका जाएगा, हाँ जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। और जब ऊपर का एलसीएम निकालते हैं तो नीचे का क्या ले लेंगे, मौसल निकालेंगे, यानी कि HCF नीचे का निकालेंगे और एलसीएम ऊपर का निकालेंगे। तो नीचे का बताइए HCF क्या होगा इसका, हाँ 100 आभास संख्या है, 5 और 3 देख रहे हैं, यानी कि 1 होगा, बहुत सही यही होगा। अब देखिए अब आपसे यही पूछ देगा HCF भिन्न का, तो अगर भिन्न का HCF पूछेगा तो उसमें भी आप यही नियम लगाइएगा, जैसे वहां पे दे दिया है 2/5 और 14/3 और 7/8। अब बताइए, तो जब HCF जो पहले पूछेगा उसको पहले निकालेंगे, यानी ऊपर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे और नीचे का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप एकदम गलती मत करिएगा, ठीक। एलसीएम ऊपर का निकालेंगे, एलसीएम नीचे का निकालेंगे, ठीक। एलसीएम नीचे का निकालेंगे। अब देखिए निकालिए इसका, एलसीएम ऊपर का निकालेंगे, क्या निकलेगा, देखिए 2 और 7 क्या हो गया, ये 100 आभास संख्या हो गया, ठीक। तो इसका तो एक आएगा, सीधी सी बात है, एलसीएम एक हो जाएगा और इसका एलसीएम तो 8 ले लीजिए। अब चेक करिए क्या 5 का 8 में जाएगा, नहीं समाहित कर पा रहा है, तो अब इसको समाहित करने के लिए आप 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए, तो 8 5 40 होता है। देखिए 40 में 5 का गया, क्या 3 समाहित होगा, नहीं होगा। और टेबल पढ़िए, आगे का पढ़िए, तो आगे आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे 40 का, तो क्या हो जाएगा, ये अब 60 हो जाएगा, 8 में नहीं आएगा, ठीक। यही किस में आएगा, 80 होगा, तो 80 3 से भी नहीं जाएगा, 120 होगा, बहुत सही 120 हो जाएगा इसका, ठीक। आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 8 8 3 24 5 120, ये सही है। दोस्तों आप लोग रिवाइज इसको करिए और मैं दूसरे चैप्टर में आपको इसका रिवाइज करवा दूंगा, उसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी इसका रिवाइज चैप्टर लेकर के आऊंगा आप लोगों के बीच।